सो हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो लास्ट टू लेक्चर्स में हमने देखा था कि बेस कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं। तो उन दो लेक्चर्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आज हम समझेंगे। मैंने कुछ अच्छे गेट की पीवाईक्यूज लाए हैं, बहुत अच्छे पीवाईक्यूज है ये गेट की। इससे आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन हाई होगा। और भी बात करेंगे आज आज के लिए इस लेक्चर में। कुछ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स देखेंगे। फिर समझेंगे कोई बेस एक्स में गिवन नंबर है, उसको बेस एक्स की पावर के में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, कितनी इजीली कर सकते हैं, और वाइस वर्सा। फिर देखेंगे जो कोई भी नंबर है उसमें अगर डेसिमल्स लगे हुए हैं तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो 12.34, अगर ये नंबर है बेस 5 में है और इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है या कोई भी बेस में कन्वर्ट करना है, बेस एक्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का ये एजेंडा है हमारा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। और एक खास बात, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन होगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके आपको पता ही है आंसर कहाँ करने हैं, तो कमेंट करने हैं। आपको कमेंट में आंसर को करना है। कमेंट करो भाई साहब, कमेंट करो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट्स गुड, कमेंट योर आंसर। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व then let me know in the comment section। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 1 2 3 इन बेस 5 इक्वल्स टू एक्स 8 बेस वाई। सबसे पहला गोल क्या है हमारा? सबसे पहला गोल क्या है? ये जो बेस है हम चेक करेंगे हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स को। हालांकि ये क्वेश्चन आईआईटी के प्रोफेसर ने सेट किए है, तो ऐसा तो गलती होगा नहीं। ऊपर से ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, तो ये प्रोफेसर गलती तो नहीं करेंगे इतनी छोटी छोटी से, है ना। हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, है ना। तो हालांकि हमने ये चेक भी किया तो पाया कि हाँ, ये जो डिजिट्स हैं ये 20 से छोटी हैं, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। इस प्लेस की क्या वेट होगी? 5 की पावर 2। इस प्लेस की क्या वेट होगी? 5 की पावर 1। इसकी प्लेस की क्या वेट होगी? 5 की पावर 2। सॉल्व करते हैं इसको। 1 टाइम्स 5 की पावर 2 प्लस 2 टाइम्स 5 की पावर 1 प्लस 3 टाइम्स 5 की पावर 0, है ना। ये एलएचएस है हमारा। ये एलएचएस हमारा, है ना। ये कितनी वैल्यू है? 25, 10 प्लस 3, 38 है बस। 38 है। आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं, है ना। एक्स है गिवन, क्या है? एक्स 8। इस बेस की क्या वेट होगी? एक्स y की पावर 1, इस बेस की क्या वेट होगी? y की पावर 0, है ना। एक्स टाइम्स वाई प्लस 8, यानी कि एक्स वाई प्लस 8, है ना। अब क्या है? एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल है, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? 38 इक्वल्स एक्स वाई प्लस 8, यानी कि एक्स वाई इक्वल्स 30। अब एक्स वाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिससे कि ये जो इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है, सेटिस्फाई करे। एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी वैल्यू जो है 30 है। चले देखते हैं एक्स वाई। अगर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 30। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 15। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 10। एक्स की वैल्यू 5 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 6। एक्स की वैल्यू अगर 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 10 है तो वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू अगर 15 है, वाई की वैल्यू 2। और एक्स की वैल्यू 30 है, वाई की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो हमें कितने वैल्यूज मिली एक्स और वाई की? 3 3 6 1 7 7 वैल्यूज मिली एक्स और वाई की। तो गिवन नंबर सिस्टम में गिवन नंबर सिस्टम में और बेस में हम इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो दिया क्या हुआ है? एक सेट बेस वाई, है ना। अब एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। सबसे पहले वैल्यू इस 1 को रखें। 1 8 बेस 30, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? क्रॉस चेक करें क्या? 1 टाइम्स 30 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 30 की पावर 0, है ना। 30 प्लस 8, 38। ऐसा ये सही है ना। 38 ही आया था, 38 ही आया था। ऊपर देखो, ऊपर 38 प्लस 10। सही है, है ना।
क्या ये इक्वेशन में वैल्यू ये एक्स और वाई की 2 और 15 सेटिस्फाई करिए क्या, सेटिस्फाई करिएगा? तो पुट करो 2 8 बेस 15, 15 टाइम 2 प्लस 8 इक्वल्स 38। हाँ ये भी सेटिस्फाई कर, ये भी सेटिस्फाई की, ये भी सेटिस्फाई की। क्या ये कर रही है क्या, क्या ये कर रही है? 3 8 बेस 10, 3 8 बेस 10, 10 टाइम्स 3 प्लस 8 38। हाँ ये भी सेटिस्फाई करेगी। क्या ये सेटिस्फाई कर रही है क्या, क्या सेटिस्फाई कर रही है क्या? कुछ चीजें समझ पा रहे हो, कुछ चीजें समझ के पा रहे हो? 5 8 बेस 6, कुछ चीजें समझ पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये बेस से ज्यादा ये डिजिट है, बेस से बड़ी डिजिट है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसे ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि क्या है, जो बेस है ना, जो बेस है ना, वो वैल्यू जो है डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स हैं उससे छोटी हो रही है। यानी कि 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, है ना? 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो इसकी आंसर क्या होगी, इसकी आंसर क्या होगी? इसकी आंसर होगी, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, है ना? सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? 312/20 इक्वल्स 13.1। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी बेस नंबर सिस्टम की ये इक्वेशन होल्ड करेगी, है ना? अच्छा, बेस, एक बात और याद रखो, एक बार और, बेस और रेडिक्स दोनों सेम चीज है, नाम अलग है, काम वही है ना? सेम चीज है, ये बेस और रेडिक्स सेम चीज है ना? सेम चीज को बोलते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर मेंशन भी किया है, आईडी के प्रोफेसर अच्छे होते हैं, वो छोटी छोटी बात को भी, जो इंडिविजुअल जो बहुत छोटी भी बात है ना, उसको भी मेंशन करते हैं ना। तो यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, बेस या रेडिक्स, बेस और रेडिक्स, है ना? सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन। 312, कोई बेस आर है ना, 20 है, बेस आर है, 13.1 है, बेस आर है ना? कौन सी बेस में इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, गिवन इक्वेशन है, ये कौन सी बेस में सेटिस्फाई करेगा, ये इक्वेशन है, कौन सी बेस में सेटिस्फाई करेगा? इस प्लेस की क्या वेट होगी, क्या वेट होगी? r⁻², 3 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स r⁻1 प्लस 2 टाइम्स r⁻0, है ना? 2 टाइम्स r⁻1 प्लस 0 टाइम्स r⁻0 इक्वल्स 1 टाइम्स r⁻1 प्लस 3 टाइम्स r⁻0 प्लस 1 टाइम्स r⁻−1। -1 क्यों रखा? रिकॉल कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो क्या, प्रीवियस लेक्चर से रिकॉल कर पा रहे हो क्या? देखो, यहाँ पर मैंने बताया था ना, यहाँ पर मैंने बताया था, डेसिमल की बात की, जो डिजिट्स है ना, देख पा रहे हो, 10 की पावर माइनस साइन में लिखते हैं अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो, है ना? अगर बेस आर रहती तो r⁻−1 लिखते हैं, है ना? छोटे छोटे से ये चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। देखो एग्जाम्स में क्या होता है ना, वो बहुत हाई फाई स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, हाई फाई स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी छोटी छोटी बातों से ही मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटे छोटे डिटेल्स जो होते हैं ना, उससे मिलकर बने होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उसको भी पढ़ना। जो बेसिक्स होता है ना, बेसिक्स होता है, बस उसको क्लियर रखना है। कोई भी कितनी भी बड़ी क्वेश्चन आ जाए, बट बेसिक्स आपको क्लियर रखना है, बेसिक्स आपको, बेसिक क्लियर है ना, सब कुछ बनेंगे, सब क्वेश्चन बनेंगे। डिटेल आपको, डिटेलिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना? इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3r² प्लस r प्लस 2 बाई 2r इक्वल्स r प्लस 3 प्लस 1/r, है ना? 3r² प्लस r प्लस 2 इक्वल्स 2r, r plus 3 plus 1 by r. 3r square plus r plus 2 equals 2r square plus 6r plus
2r/r = 2। अब इसको 3r² माइनस 2r² इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, इसको प्लस r माइनस 6r इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स 0। ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब क्या बनी, r² माइनस 5r इक्वल्स 0। r कॉमन लो, r माइनस 5 इक्वल्स 0, r इक्वल्स 0 एंड r इक्वल्स 5। क्या ये बेस कभी 0 हो सकती है? नहीं, बेस क्या 5 हो सकती है, चेक करेंगे इक्वेशन में, बट एक ये ही पॉसिबल वैल्यू है ना। चेक करेंगे इक्वेशन में, चेक करेंगे इक्वेशन में क्या है इक्वेशन, 312/20, 312/20 इक्वल्स 13.1 इन बेस r है सारी, ये सारी वैल्यूज बेस r है। चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई है ना। 3 times 5² plus 1 times 5 power 1 plus 2 times 5 की power 0 by 2 times 5 की power 1 plus 0 equals r क्या है, 5 है ना। हाँ, तो 1 times 5 equals to 5 plus 3 plus 1/5 है ना। तो 3 times 5² 25 times 3 75 plus 5 plus 2 equals 2 times 5 10 times 5 plus 3 8 plus 1/5 75 plus 2 82 equals 10 times 8 80 plus 10/5 to 82 equals to 82 या इन डेसिमल। सो क्रॉस चेक भी किए हमने, वैल्यू सही आ रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 5। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो चीजों को, समझ पा रहे हो चीजों को? अगर नहीं समझ पा रहे कमेंट करो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट में आंसर करने हैं, कमेंट में आंसर करने हैं। अब आज के टॉपिक पे आते हैं, आज के जो हमारे एजेंडा थे ना उस पे आते हैं, उस पे आता है। स्टार्ट करते चीजों, स्टार्ट करते चीजों। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उसको भी देखते हैं। ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। जैसे कि मान लो, जैसे कि हाँ, जैसे कि मान लो कोई एक नंबर है ना। बाइनरी लेट्स से, हाँ चलो बाइनरी नंबर सिस्टम लेते हैं, सबसे पहले बाइनरी से स्टार्ट करते हैं ना। ये बेस टू में ही अगर कन्वर्ट करें, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं ना, डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कन्वर्ट करनी है ना, है ना। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। जैसे कि ये अगर अगर ये नंबर जो है ना, ये जो नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम में, अगर ये 2 की पावर में है ना, 2 की सम पावर x है ना, 2 की पावर सम x है ना। इसको कन्वर्ट करने में क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिख देंगे, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम। और x टाइम्स 0 लिखेंगे, x टाइम्स 0 लिखेंगे, है ना। जैसे कि सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना, सबसे पहले 1 लिखेंगे और 3 टाइम्स 0 लिखेंगे। ये समझ आ रही है, क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करें क्या, ये सारी वैल्यू तो 0 हो जाएंगे, है ना, है ना। इस वैल्यू की क्या उठेगी, 3 की पावर 2 की पावर 3 वैल्यू क्या होगी 8। सही है, सही है, सही है, बढ़िया। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि क्या ले सकते हैं, मान लो कि 81 है, बेस 10 में है ना। इसको मान लो कि बेस 3 में क्या वैल्यू होगी, है ना।
तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये बेस 3 में है, तो क्या ये बेस 3 की पावर कुछ है क्या? क्या ये बेस 3 की पावर कुछ है क्या? है क्या? तो 3 की पावर 4 होती है 81, है ना? 3 की पावर 4 होती है 81। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और 4 टाइम्स 0 लिखेंगे, बस, है ना? इस चीज को बस याद रखेंगे। ये छोटे मोटे से ट्रिक्स हैं, एग्जाम्स हो सकती है यूजफुल भी हो, ना भी यूजफुल हो, ये भी हो सकती है। जो कि ट्रिक्स हैं तो सही बात है, ट्रिक्स हैं ये, है ना? अब चीजों को समझते हैं, जैसे कि given a number in base x, if that number we want to convert into some other base x raised to power k, how can we do that, है ना? इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ पानी, सॉरी फॉर द नॉइज। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। मान लो, मान लो, इमेजिन करो ये नंबर बेस 2 में है, और इस नंबर को क्या करना है, बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो क्या, तो क्या हम समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या, ये जो नंबर है ये 2 की पावर 4 है, ये जो बेस है ना, बेस 16, या जो नंबर है ना 16, नंबर 16 को क्या 2 की पावर 4 लिख सकते हैं?